खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से। एक रोज यसु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा था और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, बीज बोने वाले की तमसील ये एक ऐसी तमसील है जो हमारे बच्चों को भी आती है, और अक्सर इसको बीज बोने वाले की तमसील कहा जाता है। यसु का कलाम सुनाने का स्टाइल जो है, तरीका जो है, वो तमसीलों का है। तमसील एक किस्म की कहानी है या एक किस्म का मिलता जुलता वाक़या है जो एक सच्चाई को समझने में मदद देता है। और हम जो मशरकी लोग हैं, ख़ासकर, वैसे तो सारी दुनिया में है, कहानी जो है ना, ये सारी दुनिया में बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन हम मशरकी लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं, क्योंकि कहानी जो है ना, ये बहुत आसानी के साथ किसी बात को समझने और समझाने का वसीला बनती है। यसु भी जब उसने कोई बात समझानी है, कोई सच्चाई समझानी है, कोई हकीकत बतानी है, तो कई दफ़ा सीधी सादी हकीकत समझ में नहीं आती। इसलिए यसु भी तमसीलों का सहारा लेता है, और बहुत सारी तमसीलें हैं। बादशाही की तमसील है, छुपे हुए ख़जाने की तमसील है, आज बीज बोने वाले की तमसील है। इसको आमतौर पर बीज की तमसील कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये बीज की तमसील से ज़्यादा कहीं ज़मीन की तमसील है। इसको समझना होगा, ज़मीन की, क्योंकि बात है खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, खुदा की बात किस तरह बाअसर होती है। यह आज की बात है, किस तरह, किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि खुदा का कलाम असर रखे। कैसे, क्या होना चाहिए कि खुदा का कलाम असर रखे। 3 बातें हैं। नंबर 1 बीज, नंबर 2 बीज बोने वाला, और नंबर 3 क्या है? शाबाश, बोलें ज़रा, ज़मीन। अगर आप इंग्लिश में गौर करें तो ये तीनों एस हैं, 3 एस की बात की जाती है। सीड, सोअर एंड सोयल, 3 एस। सीड, सोअर एंड सोयल। सीड है बीज, सोअर है बीज बोने वाला, और सोयल है ज़मीन जिसमें बीज बोया जाता है। ये तीनों जो है ना, बहुत पावरफुल है। मैं थोड़ी सी बात सीड की बात करता हूँ। सीड, बीज, बहुत पावर रखता है। आप देखें, छोटा सा होता है, छोटा सा बीज, लेकिन इसी छोटे से बीज में वो बड़ा सा आम का दरख्त है। ये आम की गुठली कितनी बड़ी होती है? इतनी। लेकिन इसके अंदर क्या है?
वो बहुत बड़ा तना जिस पर ये आम लगेगा, बहुत बड़ा। वो इसके बाहर नहीं है, कहाँ है? इसके अंदर है। लेकिन इस बीज के अंदर पौधे का होना, दरख्त का होना, ये काफी नहीं। मैं एक आम की गुठली मुझे दे दें, मैं इधर रख देता हूं, कितने साल लगेंगे इसको उगने में? उगेगी? नहीं उगेगी। कितने सालों के बाद उग जाएगी? कितने सालों के बाद? ये उगनी नहीं भाई। उसके अंदर पावर तो है ना उगने की, है ना? उसके अंदर है दरख्त, और मैंने अपनी इस हथेली पर रख दी है, नहीं उगेगा। इसको उगने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। सो बीज का होना ताकत है, लेकिन सिर्फ बीज का होना काफी नहीं है। बीज को उगने के लिए जमीन चाहिए, कोई जगह चाहिए ना जहां ये बोया जाए। हथेली पर तो बोया नहीं जा सकता, अगर रखेंगे तो उगेगा नहीं, जमीन चाहिए। और अगर हमारे पास ये बीज भी है, जगह भी है, मैंने उसको पकड़े रखा है, क्या ये उगेगा? नहीं। सो तीनों ही बहुत अहम है। कोई उगाने वाला भी चाहिए, बीज बोने वाला भी चाहिए। सो तीनों बहुत अहम है। बीज भी अहम है, जमीन भी अहम है, और बोने वाला भी चाहिए। ऐसे भी तो हो सकता ना, एक बोरी भरी पड़ी है बीज से और जमीन भी खाली पड़ी है, कैसे उगेगा जी? कब उगेगा? जब वहां से निकाल कर बोने वाला क्या करेगा? जमीन में बोएगा। सो यो याद रखें, ये तीनों अहम है, तीनों एस, बीज भी, बोने वाला भी, और जमीन भी जहां पर ये बीज बोया जाएगा। आज तीनों की बात की गई है। शुरू में कहा गया है बोने वाला, बीज बोने निकला। सबसे पहले किसकी बात की गई है? बोने वाले की। ये जो तमसील है ना, है बड़ी कमाल। जब बीज बोने वाले की बात करें ना, आप पढ़ते पढ़ते सोचते हैं यार, ये बीज बोने वाला को बच्चा था, ऐसे फेंकता गया। किस तरह हमें पता चलता है कि ऐसे फेंकता गया? कुछ राह के किनारे फेंक दिया, कुछ पथरीली जमीन में फेंक दिया, कुछ झाड़ियों में फेंक दिया, और कुछ है जो अच्छी जमीन में फेंक दिया है। ये बीज बोने वाला क्या भला है? इसने क्या किया? इस पे भी कभी सोचना है कि बीज बोने वाला जो है ना, इसने क्या किया। लेकिन याद रखें, ये बच्चा नहीं है, या उससे ऐसे हो नहीं गया ना, ये फराख दिल है। ये सिर्फ अच्छी जमीन में बीज नहीं फेंकता है, ये हर एक जमीन में अपना बीज फेंकता है। हर एक को मौका देता है, हर जमीन को मौका देता है, वो बदल जाए, उगाए, हर एक को। ही इज जेनरस। ये बीज बोने वाला बच्चा नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, ये तो बहुत जेनरस है। वो सिर्फ अच्छी जमीन की फिक्र नहीं कर रहा, वो तो बराबर बीज फेंक रहा है। जरा गौर से सुन ले, हमारा खुदा सिलेक्टेड लोगों का खुदा नहीं है, चंद एक लोगों का खुदा नहीं ना। वो अच्छे का भी खुदा है, और जो कम अच्छा है उसका भी खुदा है, और जो बुरा है ना, मैं कहता हूं उसका भी क्यों खुदा है, क्योंकि उसको भी मौका देता है कि वो भी अच्छा हो जाए। खुदा सबके लिए बराबर मौका देता है, सबके लिए। वो पथरीला दिल क्यों ना हो, सख्त दिल क्यों ना हो, खुदा उसको भी मौका दे। बीज तो पथरीली जमीन में भी फेंका है, पत्थरों में भी फेंका है, सख्त दिल में भी फेंका है, झाड़ियों में भी फेंका है। वो जो परेशानियों में घेरे उनको भी मौका दिया, कलाम उनके लिए भी। और जो राह के किनारे बैठे हैं, बस ऐसे ही चलते फिरते डोलते से लोग हैं, उनको भी मौका दिया। खुदा के घर से सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बरकत नहीं मिलती, क्योंकि खुदा सबका खुदा है, सिलेक्टेड लोगों का खुदा नहीं है। आमीन। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये कैसा बीज बोने वाला है कि ऐसे ही फेंकता गया है, नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो सबका खुदा है, सबको मौका देता है कि वो बदलें और बीज को उगने दें और फल उगाएं। एक तो है बीज, और दूसरा है बीज बोने वाला, तीसरा है ज़मीन। दर हकीकत अगर आप गौर करें तो सारा जोर पता किस पे है? ना बोने वाले पर
न बीज पर, किस पर है? जमीन पर। क्योंकि जैसी जमीन है वैसा फल है। जितनी प्रोडक्शन है, जो फल है, वो तो जमीन की बात है। भाई बीज बोने वाले ने तो बीज बो दिया, लेकिन मामला जमीन का है। जिसने बीज को रिसीव किया, जिसने बीज को लिया अपने अंदर, वो बात है जमीन की। क्योंकि फैसला बोने वाले का और फैसला बीज का कि वो कितने पावरफुल हैं, कौन करेगा? जमीन। अल्टीमेटली जमीन है। मैं कलाम सुना रहा हूं, ठीक है, कलाम तो कलाम है। सुनाने वाले का अपना कोई अंदाज हो सकता है, कोई स्टाइल हो सकता है। बीज बोने वाले का हो सकता है कि वो किस तरह अपनी बात लोगों तक कर रहा है, समझा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो जमीन है, ये जो दिल है, आपने कितना खुला दिल रखना, कितना ज़हन खुला रखा, कितना कलाम को अंदर आने दिया, अपनी ज़िंदगी में समाने दिया, ये तो हर एक साथ साथ लेके जाएगा। मैं कोई हर एक के लिए अलग-अलग तो कलाम नहीं सुना सकता, बराबर कलाम सुना रहा हूँ, लेकिन बराबर मैसेज और पैगाम जो है ये हर घर में नहीं जाएगा। जैसा किसी ने इसको अपने दिल में जगह दे दी है, जितनी जगह दे दी है, उतना ही कलाम लेकर अपने घर जाएगा और उतना ही फल लाएगा। मैं और आप ज़मीन है, हम ज़मीन है, हमारा दिल ज़मीन है, कितना कलाम कबूल करता है। आज पहली तिलावत में ना बड़ा अच्छा है, इशाया नबी का सीफा है, 55 बात है, लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह आसमान से बारिश और बर्फ पड़ती है फिर वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शदाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलाम है। सो खुदा का कलाम कैसा है? अच्छा है, आज बारिश हो गई है, खुदावंद कहता है बारिश की तरह है। ज़मीन सूखी हो ना तो बीज भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। क्या चाहिए? पानी। ज़मीन नरम हो जाए। तो शाया कहता है खुदा का कलाम जो है ना, ये बेअसर नहीं होता है, ये बारिश की मानंद है। जब ज़मीन पर आता है ना, ज़मीन को सैराब करता है, तो ये बेफल वापस नहीं जाता है, ये फलदार होता है। आज कितना कलाम हम लेकर घर जाएंगे, कितनी बरकत पाएंगे, ये जितने लोग हम बैठे हैं सब पर है। नंबर 1, हमने कितना सुना है, दूसरा कितना समझा है, और कितना कलाम है जिसके लिए मैंने अपने दिल में जगह दे दी है। आज हमारे लिए पैगाम क्या है? हमारे लिए पैगाम ये है, नंबर 1, खुदा का कलाम पढ़ा करें। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये चिराग है। ये ज़िंदगी का रास्ता जो है ना, ये उलझा हुआ है, अंधेरे में है, पता नहीं जाना किधर है। तो खुदा का कलाम चिराग है। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में चाहे एक आयत पढ़ें, 2 आयतें पढ़ें, आदत डाले खुदा का कलाम पढ़ने की। नंबर 2, दुआ करें, खुदा से फजल मांगे। दुआ है अपने दिल को खोलना। दिल को खोलेंगे तो खुदा का बीज जो है ना वो बोया जाएगा, उसका कलाम बोया जाएगा। अपने घर में ना आदत डालें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा पूरा पढ़ें या 10 बाब पढ़ लें, नहीं, आप बेशक 1 आयत पढ़ लें, 2 आयतें पढ़ लें, जितना फजल खुदा आपको देता है, लेकिन पढ़ें। नंबर 2, दुआ करें कि ये बीज, दुआ जो है ना आपका दिल खोल देगी और ये खुदा का कलाम फलदार होगा। तीसरा, कभी कभी फैमिली, बतौर फैमिली बैठकर कलाम पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत कम वक्त है जब सारे घर वाले मौजूद हैं। आजकल तो और मुश्किल हो गया, कोई ना कोई काम पे गया है दिनों रातों। आजकल तो जब हम घरों में विज़िट करते हैं तो देखिए आमतौर पर हमारे नौजवान, पता चलता है जी काम करने गया है, कहाँ? कॉल सेंटर, रात की ड्यूटियां हैं, गए। लेकिन जितने घर पर हैं वो तो पढ़ सकते हैं ना, ये ना कहें सारे पूरे होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं। जितने हैं उतने दुआ में बैठें, उतने खुदा का कलाम पढ़ें।
मैं तो कहता हूँ अच्छा है अपने घर में गीत भी गाएं। हमदो सताइश, हमदो सताइश हमेशा हमारे दिल को दुआ के लिए तैयार करता है, हमारे दिल को कलाम के लिए तैयार करता है। इसलिए दाऊद नबी वो सिर्फ गाता नहीं था, उसने साज भी ईजाद किए। ठीक है, साज, ये देखिए, अब ये तबला है, ये हारमोनियम है। जो मसीही है ना, ये गीतों को, साजों को अपनी इबादत का बहुत बड़ा अहम हिस्सा समझते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है आसमान पर फरिश्ते, बाइबल मुकद्दस पता क्या बताती है, आसमान पर फरिश्ते खुदावंद की हमदो सना गाते हैं, करते नहीं, क्या है, गाते हैं, गाकर। इसलिए मुकद्दस ऑगस्टीन कहता है वैसे दुआ करना एक बार दुआ करना है, और गीत गाना डबल प्रेयर है, दोहरी दुआ है। इसलिए फरिश्ते आसमान में क्या कहते हैं, कुदूस कुदूस कुदूस। वो सिर्फ कह नहीं रहे, गा रहे हैं। सो घर में ज़रूर दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, गीत गाएं। हमारी तो बड़ी अच्छी रवायत थी जो हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी है, ज़बूर गाना। क्यों? बड़ों को भी ज़बूर आते हैं और छोटों को भी आते हैं, ज़रूर गाएं। मैं नहीं कहता मॉडर्न गीत ना गाएं, वो भी गाएं, वो भी अच्छे हैं, वो भी खुदा की हमदो सताइश है। लेकिन हमारे घरों में ज़बूर गाए जाते थे, हमारे बुज़ुर्गों को भी आते थे, माँ बाप को आते थे, नौजवानों को आते थे, आगे बच्चे भी सीख लेते थे। कहीं अपने घर में ना रवायत डालें। आखिरी बात, सिर्फ ये ज़मीन माहौल की बात है कि आपने अपने घर में कलाम को क्या माहौल दे दिया, इन्वायरमेंट क्या दे दिया, क्या मजाज दिया, दुआ का, कलाम का, गीतों का, खुदा के हजूर में बैठने का। लिखा है जो बीज अच्छी ज़मीन में बोया गया फल लाया। कितना? 3 डिग्री, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। लेकिन फल तो लाया ना, और वो भी एक जैसा नहीं है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना। जितना माहौल आपने अपने दिल में, अपने घर में बना दिया है या बना लिया है, उतने ही फलदार होंगे, उतनी ही बरकतें मिलेंगी। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मेरी दुआ है खुदा हमें कलाम को पढ़ने, कलाम को सुनने, कलाम को समझने और उस पर अमल करने का फजल दे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।